नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक महेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आपकी यदि वेबसाइट है, चाहे ब्लॉगर पर है चाहे वर्डप्रेस पर है, आप बड़ी आसानी से उसे एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने जो यूज़र है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करके हम अपने यूज़र को सेंड कर देते हैं। तो क्या होता है कि डेली यूज़र हमारी वेबसाइट पर एज ए एप्लीकेशन आते हैं और बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक देते हैं, जिससे गूगल एडसेंस के थ्रू भी अर्निंग होती है और इसमें एडमॉब अकाउंट भी लगा के हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे स्टेप्स प्रॉपरली समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी कोड्स मैं यूज़ करूँगा वो कोड मैं आपको पहले से ही लिखे हुए दे दूँगा। तो पहली बात, आपको लिखने की दिक्कत है नहीं, आपको मैन्युअली कोई चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ेगी। सारा काम आपका कॉपी पेस्ट का होगा, यानी कि वेबसाइट से कॉपी करना है और आपको पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र पर आ जाना है और ब्राउज़र पर यहाँ पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे TECH टेक MAHESH, ठीक है। टेक महेश आपको लिख के सर्च कर लेना है। टेक महेश लिख के आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको वेबसाइट मिल जाएगी www.techmahesh.com। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर सर्च का बटन मिलेगा, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कन्वर्ट वेबसाइट इनटू प्रोफेशनल एंड्रॉयड ऐप। नहीं तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिख जाएगी ये पोस्ट, इस पोस्ट पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस पोस्ट पर आ चुका हूँ और इसमें हम स्वाइप टू रिफ्रेश वाला ऑप्शन लगाएंगे। यानी कि आपने देखा होगा, जब भी आप यूट्यूब चलाते हैं ऐसे नीचे खींचते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है और नए वीडियोज़ आ जाते हैं। तो ऐसा सेक्शन भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा बैक बटन प्रेस करेंगे, जैसे कि हम व्हाट्सएप पर बैक दबाते हैं तो चैट से बाहर निकल जाते हैं, एक बार और बैक दबाते हैं तो हम व्हाट्सएप से बाहर निकलते हैं। फिर वो पूछता है कि क्या आप सच में बाहर जाना चाहते हैं, यस करते तो हम ऐप से बाहर और नहीं नो करते तो हम ऐप के अंदर ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार के फीचर यूज़र्स को अट्रैक्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र ईजिली ऐप को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा और हम इसमें एक कस्टम आइकन भी लगाएंगे अपनी एप्लीकेशन का, और सोर्स कोड के लिंक भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और एक दिक्कत ये आती है कि नॉर्मली आप कई ट्यूटोरियल को फॉलो करते होंगे, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो बनाना सिखा देते हैं वेबसाइट से, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब आपका इंटरनेट ऑफ होता है तब वहाँ पे एक भद्दा सा एनिमेशन या भद्दे सा पेज दिखता है, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने आज की वीडियो का आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हम शुरू करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप सारा काम। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई लोगों, आज अभी 9 बज रही है शाम की, और सुबह 3 बजे से सुबह क्या है, शाम को 3 बजे से मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बैठा हूँ। लगभग मेरे को 6 घंटे हो चुके हैं। 6 घंटे से मैं इस प्रोजेक्ट पर कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ और जितने भी एरर्स आए थे उन एरर्स को मैंने सॉल्व करके आपके लिए क्लीन जो कोड है वो आपको अवेलेबल कराए हैं। तो इतनी सारी मेरी मेहनत के लिए आपको करना कुछ नहीं, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लिखना है थैंक्स सर। सिर्फ थैंक्स लिख देना, ताकि या ऐसे लिख देना वैल्यूएबल, ताकि जो भी दूसरे जो लोग हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव फीडबैक दे पाएँ। अगर कुछ एरर्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप मेरे को डेफिनेटली कमेंट करना और आपके एरर्स मैं पूरे सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अपनी वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, उन स्टेप्स को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। तो गाइस, यहाँ पर टोटल 14 स्टेप आपको मिलेंगे। इन 14 स्टेप को हम प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे और फाइनली हमारी वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोस्ट को फॉलो करना है। इस पोस्ट में जो स्टेप्स बता रखे हैं उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप आपको देखने को मिलता है वो मिलता है हाउ टू डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है तो आप बिल्कुल इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है ANDROID एंड्रॉयड STUDI
ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड लिखेंगे, इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर androiddeveloper.android.com की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फ्लेमिंगो, तो ये इसका अभी लेटेस्ट वर्जन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मेरे को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे कि इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना सर्च बार ओपन करना है। यहाँ पर आपको लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो, ANDROID, एंड्रॉयड लिखेंगे और आपके सामने ये एंड्रॉयड स्टूडियो वाली जो सॉफ्टवेयर है वो शो हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो शो होगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट। अभी हमने न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने अभी न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दिया है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी ऐप का नाम देंगे। उससे पहले हमको एक्टिविटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट एमटी एक्टिविटी सेलेक्ट रहती है और यही हमें सेलेक्ट करने देनी है। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन का नाम रखूँगा T05, ठीक है, हाँ T04। तो T04 मैं इस एप्लीकेशन का नाम रखूँगा। फिर मैं लिख दूँगा WE वेब टू ऐप, ठीक है। वेब टू ऐप मैंने इस एप्लीकेशन का नाम लिख दिया है और ये मेरे कोड है जो मैं याद रखूँगा ताकि मेरे को पता रहेगा ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने अपना ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट, अब पैकेज नेम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है और यहाँ पर मैंने अपनी ऐप का नाम शो कर रहा है। तो ये पूरा जो है इसको मैं पैकेज नाम बोलूँगा। और फिर आती है लोकेशन। तो यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जहाँ पर भी आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहें फोल्डर पर क्लिक करें, लोकेशन सेलेक्ट करें, ओके करें। यहाँ पर मैं अपने जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ तो वो ही रखूँगा। लैंग्वेज जावा और कोटलैन 2 है, आप जावा ही रहने दें। API लेवल यहाँ पर मैं 26 ही रहने दूँगा, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट, अब सारे जो इन्फॉर्मेशन है इसको कम्प्लीटली फिलअप करने के बाद आपको फिनिश कर देना है। अब यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होने लग गया है और वेट करते हैं हम प्रोजेक्ट के बिल्ड होने का। तो गाइस, यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और अब हम अपना जो काम है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको मेरी वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेप है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 में हमें 3 फाइल्स यहाँ पर ओपन कर लेनी है, एक्टिविटी मेन एक्टिविटी और मैनिफेस्ट। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ों को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो एक्टिविटी मेन ऑलरेडी यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है। सेकंड, मेन एक्टिविटी भी मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है, ये देख सकते हैं ये मेन एक्टिविटी। अब मैनिफेस्ट को ओपन करना है तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे एंड्रॉयड ही सिलेक्टेड है। और फिर आपको क्या करना है कि मैनिफेस्ट को एक्सपेंड करना है और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी मेन एक्टिविटी और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, तो तीनों फाइल्स को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे कि जो डार्क एक्शन बार होता है उसको हटाएंगे। डार्क एक्शन बार यानी ऊपर की तरफ एक पट्टी आती है, उस पट्टी को हमें नहीं रखना है तो उसको हम हटा देंगे। तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, रिसोर्सेज में जाना है और XML में नहीं जाना है, वैल्यूज़ में जाना है, थीम्स में जाना है। थीम्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा डार्क एक्शन बार, ठीक है। तो डार्क एक्शन बार को आपको हटा देना है और यहाँ पर आप लिखेंगे नो एक्शन बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नो एक्शन बार। एक्सटर्नल कोड जो भी है मैं उसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप एक बार चेक करके एक स्पेलिंग चेक करके इसको लिखें, कोई गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट, यहाँ पर थीम की एक और फाइल है तो उसको भी मैं एडिट करूँगा और यहाँ पर इस कोड को मैं हटा दूँगा और यहाँ पर लिखूँगा नो एक्शन बार। तो यहाँ पर भी मैंने नो एक्शन बार लिख दिया है। तो इस प्रकार थीम में जो ऊपर एक पट्टी आती है आपकी एप्लीकेशन में वो यहाँ से हट जाएगी।
अब बार बार मैं एप्लीकेशन को रन करके नहीं दिखाऊंगा, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब ही हम ऐप को रन करेंगे, क्योंकि बार बार ग्रेडल बिल्ड होता है और ये क्या है कि इशू क्रिएट करता है मेरे लिए। और आपको वैसे मैं इसमें कोई एरर छोड़ने नहीं वाला हूँ, सारे एरर हम कवर करेंगे। फिर भी यदि कोई एरर आपका रह जाता है, फाइनली आपकी ऐप नहीं बन पाती है, तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट वाला पेज यूज़ कर लेना, या कहीं पर भी कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, आपके जो एरर्स है उनको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने वो पट्टी है उसको हमने हटा दिया है। अब दूसरा जो काम हम करेंगे वो करेंगे कि अपनी ऐप का लोगो फिट कर लेते हैं। तो लोगो फिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर रिसोर्सेज पर न्यू पर क्लिक करना है और इमेज असिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इमेज असिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस में आपके अलग अलग लोगो शो होंगे। तो आपको इस प्रकार लोगो सेट करना है कि सभी डिवाइस में आपका लोगो जो है वो प्रॉपरली दिखे। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर इमेज असिस्ट हमें करना पड़ेगा, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो आइकन है उसको सिलेक्ट करेंगे। आइकन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको इमेज पर क्लिक करना है और इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक कर देना है। अभी मैंने जो मेरा आइकन है वो मैंने डेस्कटॉप पर डाल रखा है एक डेमो पर्पज़ के लिए। तो ये जो सैम्पल लोगो है इसको मैं ओके कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए मेरा जो लोगो है वो प्रॉपरली आ चुका है। अब इसके थ्रू मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। स्लाइडर को मैं जितना कम करूँगा और उतना ये लोगो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, लोगो सभी स्क्रीन में एकदम एडजस्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रीनिश कलर का बैकग्राउंड मेरे को नहीं चाहिए। इस बैकग्राउंड को हटाने के लिए फोरग्राउंड लेयर के पास ही बैकग्राउंड लेयर है, इस पर मैंने क्लिक किया, कलर वाले सेक्शन पर क्लिक किया, और ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है इसकी जगह मैं डार्क कलर यूज़ करूँगा। ठीक है, भले ही मेरे को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ डार्क कलर यूज़ करूँ, तो मैंने कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, अब एक बार और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, तो ये जो है मेरी एप्लीकेशन का आइकन सेट हो चुका है। अब आइकन में भी अगर हमको कोई इशू देखने को मिलता है तो उसको भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक आइकन तक हमने हमारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं परमिशन की। तो यहाँ पर हमें कुछ परमिशन अपने मैनिफेस्ट में ऐड करने पड़ेंगी। तो सबसे पहले वो काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन को इंटरनेट की परमिशन दे देते हैं, यानी कि ये एप्लीकेशन किसी भी यूज़र के फ़ोन में जाएगी तो वो क्या कर पाएगा, अपने एप्लीकेशन में इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, और इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा तो उसका वेब पेज ईजिली लोड हो जाएगा। अब देखिए थीम्स का काम कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और नाइट थीम का भी काम हो चुका है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए मैं आ चुका हूँ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली फाइल में। अब इस फाइल में आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना XMLNS टूल HTTPS जेम्स android.com टूल, अब यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है और विंडोज़ V करना है, और यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन ऐड हो चुकी है। अब एक और परमिशन आपको ऐड करनी है। ये परमिशन जब भी आपका इंटरनेट नहीं होगा तब उस स्टेट को शो करेगा कि भाई इंटरनेट नहीं है, और तुम एक बार इंटरनेट चालू करो फिर इसे अपने आओ। वो जो भद्दा जो दिखता है ना पेज, वो नहीं दिखेगा, तो इसको भी आप इंक्लूड कर लें। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने दो परमिशंस ऐड कर लिए। अब हम XML फाइल पर काम करते हैं। देखो XML फाइल का जो ये काम है वेब व्यू का, हम वेब व्यू को क्या कराएंगे कि रिफ्रेश कराएंगे, इसे स्वाइप करेंगे और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इस कोड को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे को जो भी XML कोड मिलेगा उसको मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, और अब हम काम करते हैं जावा फाइल के ऊपर। तो जावा फाइल देखो यहाँ पर तो मैंने क्या है वेबसाइट के थ्रू दे दी है, लेकिन एक ऐसी जावा फाइल मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि इस स्टेप्स के एंड में। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये जो जावा फाइल है ना 13 नंबर स्टेप, ये कंप्लीट जावा फाइल है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस इंपोर्ट से इसको कॉपी करना है। ठीक है, ये जावा फाइल आपको फाइनली ऐड कर देनी है, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तो इस जावा फाइल को मैंने कॉपी कर लिया है, और इस फाइल को मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की मेन एक्टिविटी में ऐड कर लूँगा। तो इंपोर्ट वाले सेक्शन पर मैं क्लिक करूँगा और कम्प्लीटली यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एरर्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एरर मेरे को देखने को मिल रहा है, स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। तो ये लेआउट हम अभी ऐड कर देंगे तो हमें दिक्कत आने वाली है नहीं है। तो मेन एक्टिविटी का काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम काम करेंगे एक्टिविटी मेन में। एक्टिविटी मेन में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि
XML फाइल को इंसर्ट कर लेते हैं। तो एक्टिविटी मेन में XML फाइल को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ। तो अब आपको स्टेप नंबर 10 पर आना है और ये जो आपको XML फाइल दिख रही है इसको प्रॉपरली कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद तो गाइज़ यहाँ पर मेन एक्टिविटी में हमने एक ही बार में सारा कोड जो है वो पेस्ट कर दिया है। बार बार हमें वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा और कोड पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक काम करना है मेन एक्टिविटी में। यहाँ पर जो ये आपको URL दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का URL अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का URL अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा myb21, ठीक है, .com। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का URL जो है वो अटैच कर लिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जैसे जैसे चेंजेस होंगे, जैसे जैसे एरर्स को रिसॉल्व करते जाएंगे वो चीज़ें मैं समझाता जाऊँगा। अब आपको चाहिए XML फाइल। तो XML फाइल के लिए आपको एक बार फिर से मेरी वेबसाइट में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो वेब व्यू का कोड है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, वेब व्यू को कोड को कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर कोड में आने के बाद ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको आपको क्या करना है, हटाना है। हटाने के बाद इसको पेस्ट करना है। लेकिन ये एक ऐसा वेब व्यू है जो जैसे अपन नीचे खींचेंगे ना तो रिफ्रेश नहीं होगा। तो उसके लिए ये कोड मैंने आपको दिखा दिया, ये रिफ्रेश नहीं होगा। लेकिन अब इसकी जगह मैं एक ऐसा कोड डालूंगा जिसे स्वाइप करूंगा और रिफ्रेश हो जाएगा और उधर मेन एक्टिविटी में कुछ एरर है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पर चला जाता हूँ और एक XML फाइल और मैं आपको बता देता हूँ जो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो XML फाइल में भी ढूंढ लेता हूँ जल्दी से। ये देखिए, आपको स्टेप 10 में आ जाना है। स्टेप 10 में ये जो आपको कोड दिख रहा है ना, इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अभी जो मैंने ये वेब व्यू की फ़ाइल कॉपी की थी जो कि विदाउट रिफ्रेश है, अब इसको मैंने रिफ्रेश वाला कोड ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए, स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। तो स्वाइप रिफ्रेश लेआउट जो है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, शो कॉन्टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, ऐड डिपेंडेंसी पर क्लिक कर दूँगा। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी और ये जो एरर्स है वो शायद सॉल्व हो जाएंगे। तो हम वेट करते हैं डिपेंडेंसी के ऐड होने का। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो एरर्स था वो सॉल्व हो चुका है और आई थिंक यहाँ पर अब मेरे को कोई और एरर देखने को नहीं मिल रहा है। और अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में अगर कहीं अल्ट एंटर करना है तो हम कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, मेन एक्टिविटी का भी सारा जो एरर है वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर कोई भी एरर मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब एक लास्ट एरर यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि मैनिफेस्ट वाला। तो मैनिफेस्ट वाला एरर सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक कोड ऑलरेडी है। उस कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैनिफेस्ट वाले कोड को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इस टूल पर क्लिक करूँगा, एरो को नीचे करूँगा, यहाँ पर खाली जगह कर लूँगा, विंडोज़ V करूँगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और लॉकेट भी मैं खोल के रख देता हूँ ताकि कोई एरर आएगा तो भी हमें पता लग जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर जो ग्रेडल है वो बिल्ड होना शुरू हो चुका है और अब हम वेट करते हैं एप्लीकेशन का इंस्टॉल होने का। तो गाइज़ यहाँ पर ग्रेडल फिनिश हो चुका है और अभी हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल हो रही है और हम देखते हैं कि हमारी ऐप प्रॉपर्ली वर्क करती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप फाइनली लॉन्च हो चुकी है। और यहाँ पर वेब पेज की यदि मैं बात करूँ तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो वेब पेज है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर लोड हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें ऐड भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एंड्रॉयड ऐप में ऐड आ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात। तो इस प्रकार हम अपनी वेबसाइट को एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप सभी को मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप इस वीडियो पर अच्छे से लाइक बरसा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस एप्लीकेशन में जैसे कुछ डाउनलोड करने वाला कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कोई PDF डाउनलोड करनी है, कोई PDF देखनी है या कोई इमेज अपलोड करना है या जो भी व्यूअर है वो भी आपको अच्छा कंटेंट दे सके, ऐसी कुछ चीज़ें भी हम आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो
फ़िलहाल के लिए तो ये जो मेन प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक आप भी सक्सेसफुली इस ऐप को रन कर पाएंगे। और मैंने थोड़ा सा फास्ट अगर समझाया है तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपको विथ एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा। लेकिन ये सारी जानकारी डिपेंड करती है आपके फीडबैक पर। तो अगर आप मेरे से और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो टेक माइश को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नए नए लेटेस्ट वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार एक वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।